स्लाइड शो के बाद हमारा जो अगला टैब है वो है रिव्यू टैब। तो रिव्यू टैब पर आ जाते हैं, देखते हैं हम लोग रिव्यू टैब में कुछ तो ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको हम लोग पहले भी सीख चुके हैं और कुछ ऑप्शंस नए भी हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि रिव्यू टैब क्या करता है। तो रिव्यू में सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग का। स्पेलिंग का ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम यहाँ पर किसी भी काम को कर रहे हों और उस काम को करते समय अगर कोई स्पेलिंग की एरर आ जाती है और उस स्पेलिंग एरर को अगर हमें चेक करना होता है कि वो स्पेलिंग सही है या नहीं है, तो उसके लिए स्पेलिंग का ऑप्शन हमें मिलता है जिसकी शॉर्टकट की F7 होती है। अगर हम चाहें तो F7 शॉर्टकट की प्रेस करके भी इसको ऑन कर सकते हैं या फिर यहाँ से इस ऑप्शन को डायरेक्टली भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये लिखा है एक पैराग्राफ। देखिए अगर इस पैराग्राफ में आप ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड है लिब्रे ऑफिस, यहाँ पर नीचे एक रेड कलर की लाइन शो कर रही है। रेड कलर की लाइन शो करने का मतलब ये है कि इस स्पेलिंग में कहीं कोई मिस्टेक है या फिर हो सकता है स्पेलिंग सही हो लेकिन सिस्टम के हिसाब से गलत हो, यानी आपके कंप्यूटर के हिसाब से वो स्पेलिंग गलत हो। तो उसके लिए हम लोग स्पेलिंग के ऑप्शन पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको इसमें देखने को मिलेगा नॉट इन डिक्शनरी, यानी कि ये स्पेलिंग सही है लेकिन डिक्शनरी में नहीं है। अगर आप चाहें, अगर कोई सजेशंस नीचे मिल रहे हों तो आप उसमें से चेंज करा सकते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपकी स्पेलिंग आप एज इट इज़ भी रख सकते हैं। अगर आप अपनी स्पेलिंग को डिक्शनरी में ऐड कराना चाहते हैं तो आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और आपकी स्पेलिंग इस डिक्शनरी में ऐड हो जाएगी और उसके बाद वो एरर नहीं शो करेगी इस वर्ड पर। और अगर आपको लग रहा है नहीं हमें डिक्शनरी में नहीं ऐड करना है और अभी फ़िलहाल के लिए हमें इग्नोर करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं इग्नोर। तो देखिए यहाँ पे वो रेड कलर की लाइन नहीं शो कर रही है, लेकिन अभी इस वर्ड पे फिर शो कर रही है, इस वर्ड पे फिर शो कर रही है। सब पे इग्नोर कराना है तो उसके लिए होता है इग्नोर ऑल। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम, देखिए इसमें सब जगह से वो स्पेलिंग की जो एरर आ रही थी वो इग्नोर हो गई है। उसके बाद अगर हमने यहाँ से देखा तो इसमें अब लिब्रे राइटर में आ रही है मिस्टेक, तो लिब्रे राइटर भी नहीं ऐड है। तो अगर अब हम इस बार ऐड करना चाहते हैं तो हमने सिलेक्शन ले लिया और यहाँ से कर दिया ऐड। तो अब हमारी ये जो लिब्रे राइटर वाली स्पेलिंग है ये यहाँ पर हमारे पास डिक्शनरी में ऐड हो गई है और हम जब भी इसको सर्च करेंगे तो वो हमें हमारी डिक्शनरी में देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर अगर हमने देखी स्लाइड पे तो देखिए कैल्क, CALC, कैल्क के कितने सजेशंस आ रहे हैं। देखिए CAL के, CAL, CALF, तो इस तरीके से हमें कई तरीके के सजेशंस देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि हमने कुछ स्पेलिंग गलत लिख दी है तो आप सजेशन में से उन स्पेलिंग को लेकर के चेंज करा सकते हैं। अगर आपको लगता है हमें ये स्पेलिंग रखनी है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और उस स्पेलिंग को यहाँ से चेंज करा सकते हैं। पहले इसको ले लीजिए और यहाँ पर रख लिया। तो इसमें से आपको जो भी स्पेलिंग सही लग रही हो आप उसको सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। और अगर तब भी नहीं लग रही हो तो आप यहाँ से इसको इग्नोर कर सकते हैं। चेंज का ऑप्शन भी आ रहा है, देखिए चेंज करा सकते हैं। और अगर आप पूरे पैराग्राफ में सब जगह चेंज कराना चाहते हैं तो चेंज ऑल कर सकते हैं। और लग रहा है नहीं आपकी स्पेलिंग सही है तो वापस फिर से डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं या फिर इग्नोर के थ्रू उसको हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्पेलिंग्स के सजेशंस देख सकते हैं स्पेलिंग ऑप्शन के थ्रू। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिसर्च। रिसर्च बेसिकली क्या करता है, हम लोग अगर कुछ भी लेते हैं तो उसकी वर्ड की या लाइन की या पैरा की हमें रिसर्च करके देता है। जैसे हमने यहाँ से लिब्रे कैल्क सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे दे दिया पेस्ट और सर्च किया। तो अगर इसके बारे में इनके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी तो ये हमें यहाँ पर दे देगा। सर्विसेज नहीं है इस वजह से ये हमें नहीं दे पा रहा है। तो रिसर्च ऑप्शन के थ्रू हम लोग किसी भी वर्ड के बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि ये वर्ड्स किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। अगला ऑप्शन आता है थ्रेजर्स। थ्रेजर्स के ऑप्शंस में क्या होता है कि ये वर्ड के सिमिलर मीनिंग्स शो करता है। यानी कि जैसे हम लोग हिंदी में समझते हैं पर्यायवाची, तो वैसे ही यहाँ पर सिनोनिम वर्ड्स अगर हमें देखने होते हैं तो हम लोग थ्रेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब लिब्रे कैल्क का तो कोई सिनोनिम वर्ड हो नहीं सकता, जैसे हमने यहाँ पर दे दिया पेन एंड सर्च। तो पेन को हम लोग बॉल पॉइंट भी कहते हैं यहाँ पर,
और मार्कर कहते हैं, हाइलाइटर कहते हैं, फाउंटेन पेन, फेल्ट टिप, राइटिंग इम्प्लीमेंट, इन सब नामों से हम इसको जान सकते हैं। तो ये देखिए इसके थ्रेजर्स वर्ड यानी कि इनके सिनोनिम वर्ड्स हमें शो कर रहा है। तो किसी भी वर्ड के अगर हमें सिनोनिम्स जानने होते हैं तो उसके लिए हम लोग थ्रेजर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारे सामने दिखाई दे रहा है ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज। देखिए ट्रांसलेट का काम ये होता है कि हम लोग एक वर्ड को डिफरेंट दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हमने इंग्लिश में लिखा है, अगर आप इसको हिंदी में करना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होगा तब हम इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। और ये आपको ऑनलाइन भी कई तरीके से ट्रांसलेट करने की फैसिलिटी मिलती है कि आप चाहें तो डायरेक्टली वहाँ पर भी ट्रांसलेट करा सकते हैं। तो इस तरीके से ये लैंग्वेज और ट्रांसलेट के जो ऑप्शंस है ये इंटरनेट कनेक्ट होने पर ये हमें ऑप्शंस देते हैं और हम इनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन। देखिए अभी हमारे पास शो मार्कअप है, लेकिन शो मार्कअप हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो कमेंट पहले पढ़ेंगे फिर इनसे रिलेटेड ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। हम थर्ड स्लाइड पर आ गए। हमने ये लिया व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस, इसका सिलेक्शन, और न्यू कमेंट के ऑप्शन पर आ गए। देखिए यहाँ पर अगर हम इसके बारे में, इस स्लाइड के बारे में या इस वर्ड या इस सेंटेंस के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो वो कमेंट हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया ये हमने यहाँ पर इसको एक कमेंट दे दिया, दिस पीपीटी इज रिलेटेड टू CCC। बेसिकली लिब्रे ऑफिस का जो कंटेंट है वो हमारे CCC का ही है, तो हमने इसका एक कमेंट दे दिया। यहाँ पर आए फिर एक कमेंट लगा दिया और इस बार हमने दे दिया यहाँ पर फिर इसी तरीके से हमने फोर्थ स्लाइड पर आ गए। यहाँ पर भी एक कमेंट लगा दिया और इस पर कुछ टाइप कर दिया। इस तरीके से तो हमने यहाँ पर 2-3 कमेंट्स दे दिए। 2 कमेंट्स यहाँ लगाए थे, एक यहाँ लगा दिया। एक कमेंट हमें और लगाना था तो हमने यहाँ पर एक कमेंट दे दिया। अब हम इस कमेंट बॉक्स में कुछ टाइप नहीं कर रहे हैं, बस हमने यहाँ पर कमेंट्स प्लेस कर दिए हैं और इन कमेंट्स को हमने इस तरीके से लगा दिया। यानी टोटल हमने 6 कमेंट लगाए हैं। अगर हम ध्यान दें तो देखिए हर कमेंट पे नंबर लिख के आ रहा है। कमेंट 1 है यहाँ पर, 2 यहाँ पर है, इस पे देखें तो 3rd ये है और 4th अगली स्लाइड पर है। यहाँ पर ये देखिए 4th, और फिर 5th आपका 4th स्लाइड पर है और फिर 6 नंबर 5th स्लाइड पर है। यानी कि हमने इस तरीके से अलग अलग सीरीज़ में लगाया है। अब हमने यहाँ पे कर्सर रखा है। अगर हम शो मार्कअप पर क्लिक कर दें तो देखिए कमेंट के जो मार्क दिख रहे थे जिस पे लिखा हुआ था 1 2 3 वो चले गए। ये देखिए सारी स्लाइड्स में से अगर आप ऑन कर लेंगे तो देखिए आपको कमेंट के मार्क यहाँ पर शो कराने लगा इस तरीके से। तो इस तरीके से कमेंट के मार्क को हम लोग यहाँ से शो या हाइड कर सकते हैं। तो इसलिए ये चलेगा तभी जब आपने कोई कमेंट लगाया होगा। उसके बाद अगला आता है यहाँ पर एडिट कमेंट। एडिट कमेंट के लिए किसी एक कमेंट का सिलेक्शन ले लीजिए और उस पर आकर के कर दीजिए एडिट कमेंट। तो अब अगर आप इसमें कुछ टाइप करना चाहते हैं और कुछ नया मैटर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें भी एडिट करना है अगर कमेंट तो सिलेक्शन और एडिट कमेंट बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पर हम जो देना चाहें वो चीज़ यहाँ पर एडिट करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिलीट का। डिलीट में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। डिलीट ऑल मार्कअप ऑन द करेंट स्लाइड एंड डिलीट ऑल मार्कअप इन दिस प्रेजेंटेशन। अगर हम सिर्फ डिलीट पर क्लिक करते हैं, मान लीजिए हम 4th स्लाइड पर हैं और 4th स्लाइड के इस 5th कमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं तो कमेंट पे आए और यहाँ से कर दिया डिलीट। तो ये देखिए कमेंट हमारा डिलीट हो गया। अगर हम वापस लाना चाहते हैं तो अंडू के थ्रू हम इसको यानी Ctrl+Z से हम वापस ला सकते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया और इस बार कर दिया डिलीट ऑल मार्कअप ऑन दी करेंट स्लाइड। यानी कि हम चाहते हैं कि इस स्लाइड पर जितने भी मार्कअप लगे हुए हैं वो सब डिलीट हो जाए। तो डिलीट। इस बार मार्कअप हाइड नहीं हुए, इस बार जो हमने कमेंट लगाए थे वो सब कमेंट डिलीट हो गए हैं। अगर हम Ctrl+Z से वापस लाएंगे तभी वो वापस आएंगे। हम कर दें डिलीट ऑल मार्कअप इन दी प्रेजेंटेशन तो हमारे इस स्लाइड पर, इस प्रेजेंटेशन पर
हमने इस पे लगाए थे, इस पे लगाए थे और इस पे लगाए थे, तो तीनों जगह से सारे कमेंट्स चले गए। तो अब अगर हमको ऑप्शन चलाने हैं तो फिर से कमेंट के थ्रू कमेंट देना होगा। फिलहाल हमने कंट्रोल Z से वापस कर लिया। तो 3 ऑप्शन हैं। डिलीट करने से हम 1 बाय 1 डिलीट कर सकते हैं, यानी सिर्फ जिसको सेलेक्ट करेंगे उसको डिलीट कर पाएंगे। अगर डिलीट ऑल मार्कअप ऑन दी करेंट स्लाइड करा तो जिस स्लाइड पर है उस स्लाइड के मार्कअप या कमेंट्स डिलीट होंगे। और अगर सारे हटाना चाहते हैं जितनी पूरी प्रेजेंटेशन में जहाँ भी लगाएं तो डिलीट ऑल मार्कअप इन दी प्रेजेंटेशन, तो इस पर हमारे सारे कमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड स्लाइड पे आ गए। हमने इस फर्स्ट कमेंट पे कर्सर रखा, यहाँ पे क्लिक किया नेक्स्ट, तो हमें देखिए दूसरे कमेंट पर आगे ले जा रहा है कि हमने उसके बाद इस स्लाइड पे कमेंट लगाया, फिर नेक्स्ट किया, देखिए इसके बाद ये कमेंट लगाया, फिर नेक्स्ट किया, तो यहाँ पर कमेंट लगाया, फिर नेक्स्ट किया तो यहाँ पे लगाया। तो इस तरीके से इसके बाद कमेंट कहाँ पर लगा है वो हमें देगा। प्रीवियस करेंगे तो पहले कमेंट की तरफ ले जाएगा और जिसमें जो मैटर लिखा है वो भी हमें शो करेगा। ये देखिए इसका मैटर शो कर रहा है, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो इसका मैटर शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम कमेंट्स देख सकते हैं और नेक्स्ट और प्रीवियस से उन कमेंट्स पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो ये हमारा कमेंट का ऑप्शन था। आगे बढ़ते हैं, आता है अगला ऑप्शन कंपेयर का। कंपेयर में हम लोग ने पहली स्लाइड पर कर्सर रखा, कंपेयर के ऑप्शन पर आ गए और कंपेयर के ऑप्शन पे आने के बाद हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया ये वाला जो एक पीपीटी आ रही थी। कंपेयर में बेसिकली हम 2 डॉक्यूमेंट्स को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो हमको जिस पीपीटी को या जिस फाइल को कंपेयर कराना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे मर्ज पर क्लिक। थोड़ा सा टाइम लगता है और ये उसके बाद ऑन हो जाएगा। उसके बाद हमने जहाँ पे कर्सर रखा है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्लाइड 1 आ जाए और स्लाइड 1 इंसर्ट हो जाए तो हम इसको ले सकते हैं। इसी तरीके से हम चाहते हैं इंसर्शन एट बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, इस पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर सारी स्लाइड यानी कि उस फाइल पर जो हमने फाइल सेलेक्ट करी थी एज एजुकेशन वाली, उस पर जो जो काम किया गया है पीपीटी पर वो सारा आ जाएगा। इसमें से आपको जो चाहिए, जैसे आपने कहा कि हमको ये वाली स्लाइड चाहिए, तो देखिए जहाँ पर मेरी ये स्लाइड आ रही थी वेलकम टू एज एजुकेशन, उससे पहले एक और स्लाइड आ गई जो कि कंपेयर की स्लाइड्स में से है। उसके बाद हम कहाँ पे चाहते हैं, हम चाहते हैं 5th स्लाइड के पास आ जाए। तो 5th स्लाइड पे मेरा कर्सर आ गया और इस पर हम कराना चाहते हैं इंसर्ट 5th स्लाइड पे रखा और यहाँ पर हमने ले लिया इस तरीके से। आप जो ऐड कराना चाहते हैं वो स्लाइड्स अपने इस प्रेजेंटेशन पर ऐड करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आ जाए इंसर्शन आफ्टर 1 स्लाइड, या आप चाहते हैं ये स्लाइड जो आ रही है ये कहीं और पर आ जाए, तो इसके लिए आप अलग अलग पोजीशंस लेकर के उनको इंसर्ट करा सकते हैं। अब आपने लिया यहाँ पर इंसर्ट आफ्टर 1 स्लाइड, फिर कौन सी स्लाइड चाहिए, आपने कहा कि इंसर्टेड ऑन दी ये वाली और इस पर क्लिक किया तो देखिए ये स्लाइड आ गई। इसके बाद आपने ये वाला ऑप्शन लिया, उसके बाद आपने कहा ऑल स्लाइड्स, तो सारी स्लाइड्स आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप जो जो लेना चाहती हैं इंडिविजुअल 1 बाय 1 करके ले सकते हैं। जैसे आप सिर्फ इसको लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसको भी ले सकते हैं, और अगर आप पूरा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑल स्लाइड्स का भी ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करके ऑल स्लाइड्स भी ले सकती हैं। यानी कि हर स्लाइड का काम देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है, बस आप जिस पर क्लिक करेंगे वो आएगा। आप इस पर लेंगे तो देखिए ये आएगा। इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल स्लाइड्स को हम लोग ले पाएंगे कंपेयर के थ्रू। अगर अब आपको ली हुई स्लाइड्स को अपने पास रखना है तो इसको आप यहाँ से करा सकते हैं एक्सेप्ट ऑल। तो जो भी आपने कंपेयर के थ्रू स्लाइड्स ली हैं वो सारी स्लाइड्स आपकी इस पीपीटी में ऐड हो जाएंगी। क्योंकि ये थोड़े से हैवी ऑप्शंस होते हैं तो प्रोसेस होने में इनको थोड़ा सा टाइम लगता है। जब ये एक्सेप्ट हो जाएंगे तो यहाँ से ये सारी स्लाइड आपकी इस पीपीटी पर ऐड हो जाएंगी। देखिए अभी हमारी जो ये वाली स्लाइड थी वेलकम टू एज एजुकेशन, तो देखिए ये 5th नंबर पे चली गई है, और बाकी की जो हमने 4 स्लाइड्स और इंसर्ट करी हैं वो सब देखिए ऊपर की तरफ आ गई हैं। तो ये तो यहाँ पर अभी नॉट रिस्पॉन्डिंग का ऑप्शन आ गया है, तो इसको ऑन हो जाने देते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस इसका कंप्लीट हो जाए, फिर
तब तक हम लोग ऑप्शंस को ओरली समझ लेते हैं। अभी हमने एक्सेप्ट किया था तो हमारे सारे स्लाइड इस पर आ गई हैं और एक्सेप्ट हो जाएंगी। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इसको रिजेक्ट भी करा सकते हैं, यानी ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें स्लाइड्स रखनी ही हो, नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रिजेक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट और प्रीवियस वैसे ही काम करेगा जैसे हमने बाकी सारे सॉफ्टवेयर पे सीखा है। अभी देखिए अगर नीचे तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ स्लाइड्स आपको दिखा रहा है 38। टोटल 34 स्लाइड्स थी, अभी तक हम लोग ने 34 स्लाइड्स के साथ काम किया है। 4 स्लाइड्स और हमने ले ली थी तो 38 स्लाइड्स यहाँ पर दिखाने लगा। ये तो नॉट रिस्पॉन्डिंग पर आ गया है, हम इसको रीस्टार्ट करा लेते हैं एक बार फिर से। तो ये हमारी जो हमने लिया था कंपेयर के थ्रू वो चला गया है। चलिए अभी हम लोग एक काम कर लेते हैं, इस ऑप्शन को एक नई स्लाइड पे ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद रिव्यू पर आए, कंपेयर पे हमने उसी स्लाइड की पीपीटीज ले ली और एक पीपीटी ले ली। फिर उसके बाद हमने यहाँ से इसी पर क्लिक करके एक और पीपीटी ले ली, क्योंकि वो फाइल बहुत हैवी हो रही थी तो इस वजह से हमने नई फाइल पे ले लिया इसका काम। फिर हमने क्लिक किया, फिर हमने ये वाली स्लाइड ले ली। इस तरीके से हमने 2-3 स्लाइड्स ले ली हैं कंपेयर के थ्रू। वो एक्सेप्ट का ऑप्शन है तो एक्सेप्ट अगर हम कराएंगे तो हमारे काम को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर हमें हटाना है सब कुछ तो उसके लिए हम लोग रिजेक्ट का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रखा है, हमें नहीं चाहिए तो रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन दी प्रेजेंटेशन। तो देखिए रिजेक्ट हो गई और सारी स्लाइड्स हट गई। कंट्रोल Z से बैक किया, हमने यहाँ पर हैं नेक्स्ट पे आए तो नेक्स्ट हमने जहाँ पर भी इंसर्ट किया है वहाँ ले जाएगा। ये देखिए, फिर उसके बाद अगर हम प्रीवियस करते हैं तो हमें प्रीवियस स्लाइड्स पर ले जाएगा। रिव्यूइंग पेन का ऑप्शन है तो ये जो इधर हमारे पास रिव्यूइंग पेन ऑन हो गई थी वो बंद हो गई है। ऑन कर लेंगे तो रिव्यूइंग पेन ऑन हो जाएगी। ये हमें रिव्यू देती है कि किस तरीके के ऑप्शंस यहाँ पर ऑन हुए हैं। और एंड रिव्यू पर क्लिक कर दें, यस कर दें तो हमारी देखिए कंपेयर के थ्रू ऑप्शंस आए थे वो बंद हो गए, यानी कि अब ये नॉर्मल स्लाइड्स हो गई। ये हमें नहीं बता रही कि ये कंपेयर्स के थ्रू आई हैं, ये नॉर्मल हमारी प्रेजेंटेशन के रूप में ऑन हो गई हैं। ये हमें यहाँ पर शो कर रहा है। हालांकि इस ऑप्शन को आप किसी दूसरी फाइल के साथ चलाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, जैसे हम इसके साथ चला रहे थे, लेकिन ये फाइल हैवी होने की वजह से थोड़ा बंद हो गई थी। देखिए ऑप्शन सेम वैसे ही है, एक्सेप्ट कराइए, रिजेक्ट कराइए, नेक्स्ट और प्रीवियस करिए, रिव्यूइंग पेन से रिव्यू कर सकते हैं और एंड रिव्यू से उसको बंद कर सकते हैं। तो ये थे हमारे रिव्यू टैब के सारे ऑप्शंस जिनको हम लोगों ने पावर पॉइंट 2010 की इस क्लास में सीखा।